विजयदशमी के मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर करारा वार किया और खुली चेतावनी दी। सीधे सीधे कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जवाब ऐसा मिलेगा कि पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान को 1965 युद्ध की याद दिलाई, जब भारतीय सेना ने लाहौर घुसने का अपना जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया था और कहा था कि आज भारत चाहे तो लाहौर में कब्जा कर सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है। वहीं दूसरी ओर पीओके में हर दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और स्थिति कुछ ऐसी है कि हर दिन सिर्फ हिंसा, आंदोलन और बवाल यही हो रहा है। लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, हालात बेकाबू हैं और राजनाथ के बयान को अगर पीओके से जोड़कर देखा जाए तो लगता है कि पाकिस्तान सुधरने की कोशिश कभी कर ही नहीं सकता, और इसलिए उन्होंने अब आखिरी चेतावनी दे दी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे भारत की पाकिस्तान को खुली चेतावनी और पीओके की बदतर स्थिति की, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आखिर चेताया क्यों, इस बात की भी पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। भारत ने पाकिस्तान को चेताया, राजनाथ ने मुनीर को हड़काया, पीओके में भीषण बवाल, पाक की चौतरफा बेइज्जती। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा के दौरान गुजरात के क्रीक सीमा से पाकिस्तान पर करारा हमला बोला और सीधे सीधे कह दिया, आजादी के 78 साल बाद भी सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है जानबूझकर। इसे लेकर भारत ने कई बार बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। उसकी नीयत साफ नहीं है। पाकिस्तान फौज ने जिस तरह से हाल में सर क्रीक से सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वो उसकी नीयत का अंदाजा बयां करती है और ये बताती है कि पाकिस्तान की सोच कितनी घटिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बीएसएफ मिलकर मुस्तैदी से कर रही है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। उसे ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है। जी हां, कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है। यह बहुत बड़ा बयान है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदने की पूरी कोशिश की, जो पूरी तरह से नाकाम रही, फेल रहा और पाकिस्तान की बेइज्जती इंटरनेशनल लेवल पर हुई। जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान एक्सपोज हो गया और दुनिया ने भारत की ताकत देखी। यह बात भी राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को एक बार फिर से याद दिलाई। विजयदशमी के मौके पर सेना के जवानों के बीच भुज एयरबेस पहुंचे रक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को यह संदेश दे दिया गया है कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को उसी की भाषा में करारा जवाब दे सकती है, भारी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बावजूद हमने अपने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के केवल विरोध में थी। उन्होंने फिर साफ किया कि इसका विस्तार करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य नहीं था। राजनाथ ने इस बात पर खुशी जताई कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी सैन्य टारगेटों को सफलतापूर्वक हासिल किया, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब भी जारी है। यह बयान मुनीर शहबाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज है, जो 24 घंटे भारत के खिलाफ जहर घोलता है, जिहाद करता है और हर उस तरह की साजिश रचता है जिससे भारत किसी तरह से पाकिस्तान के सामने झुक जाए। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। राजनाथ ने इसलिए भी ये खास बयान दे दिया क्योंकि कई बार इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि भारत उसके साथ गलत कर रहा है, भारत उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जबकि सच्चाई क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। और राजनाथ सिंह के ये बयान मुनीर और शहबाज के लिए एक इशारा है,
एक मैसेज है और मैसेज पीओके को भी लेकर है। भारत ने कह दिया है पाकिस्तान से कि बहुत जल्द पीओके खाली कर दो। और आपको सीएम योगी का वो बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद पीओके लेंगे, और जिस तरह से पीओके में बवाल मच रहा है और जो हालात हैं उससे तो यही लग रहा है कि मुनीर और शहबाज अगर एक बार पीओके पहुंच गए तो इनकी मॉब लिंचिंग होनी तय है, क्योंकि जनता इन लोगों से बहुत ज्यादा खफा है, दुखी है और वो भारत के साथ आना चाहते हैं। पीओके में बिगड़ते जा रहे हालात। दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर यानी पीओके की कहानी बद से बदतर होती जा रही है, जहां हालात इन दिनों बेहद तनावपूर्ण और चिंताजनक बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी यानी JKAAC के केंद्रीय नेता शौकत नवाज मीर के आह्वान पर हजारों प्रदर्शनकारी और समर्थक मुजफ्फराबाद की ओर कूच कर रहे हैं। इस आंदोलन के चलते कई जगहों पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक टकराव हुए, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। खासकर कोटली, धीरकोट, मुजफ्फराबाद और डाडियाल में स्थिति बेहद खराब हो गई है। कोटली में प्रदर्शनकारियों ने कई मुख्य रास्ते बंद कर दिए, जिससे जिले का संपर्क पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। धीरकोट में पुलिस की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 से ज्यादा घायल हो गए। मुजफ्फराबाद में हजारों लोग धरने पर बैठे और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, हवाई फायरिंग भी की, जिसमें 2 और लोगों की जान चली गई। वहीं डाडियाल में भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जबरदस्त हमला बोला, जिसमें 2 लोगों की जान गई और कई लोग घायल हो गए। ऐसे हालात बताने लगते हैं कि पीओके में लोग अपने अधिकारों और बेहतर प्रशासन की मांग को लेकर पूरी तरह से खफा है, नाराज है। लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता वाली एक क्रूर सरकार लोगों पर गोलियां चला रही है, लोगों को मार रही है, घायल कर रही है, लेकिन उनकी जिंदगी की बेहतरी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही। पाक सेना की हो रही किरकिरी। वहीं पीओके सरकार ने JKAAC के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शन बंद नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सेना और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस आंदोलन को बाहरी ताकतों की साजिश बता रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की सेना हर बार आंतरिक असंतोष और विद्रोह के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहराती आई है। कई बार भारत का भी नाम ले चुकी है। उदाहरण के तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बगावत को ISPR बार बार भारत प्रायोजित बता चुका है, और बलूचिस्तान के विद्रोह को फितनाए हिंदुस्तान कहा गया है। असल में ये रणनीति सेना की जवाबदेही से बचने का तरीका है, ताकि उनकी छवि को नुकसान न पहुंचे, ISI को धक्का न लगे। पर यह भी सच है कि पीओके में JKAAC का ये आंदोलन धीरे धीरे बड़े जन आंदोलन का रूप ले रहा है, और लगातार हो रही हिंसा और दमन से हालात और बिगड़ रहे हैं। यह गंभीर संकट है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और इसे लेकर पाक सेना और सरकार की खूब आलोचना और पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है, क्योंकि इन लोगों से ना पाकिस्तान संभल रहा है और ना पीओके। खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को कई लोगों के पास घर नहीं है। इन सब चीजों, जो जरूरत की चीजें हैं, इसका इंतजाम ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्हें जिहाद करना है, इन्हें गजवाए हिंद का ख्वाब देखना है, और इन्हें भारत के खिलाफ आतंकवादियों को खड़ा करके भारत में हमले कराने हैं। अपनी स्थिति इतनी ज्यादा भिखमंगी वाली हो गई है कि ये लोग, आप कहीं भी इनका उदाहरण देख लीजिए। अभी हाल ही में एशिया कप में ये लोग ट्रॉफी चोरी करके भाग रहे थे, और ये ट्रॉफी चोर इनकी नीयत को बताता है, ये इनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करता है बुरी तरीके से। इंटरनेशनल लेवल पर आंदोलन की तैयारी। JKAAC ने इस आंदोलन को विदेश तक पहुंचाने की योजना बनाई है। खासतौर पर 2 अक्टूबर 2025 को लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें विदेशी स्तर पर पीओके की स्थिति पर ध्यान खींचा गया। यह प्रदर्शन पाकिस्तान की इंटरनेशनल छवि और सुरक्षा प्रतिष्ठान के लिए एक चुनौती बन सकती है, और बन गई है। इसलिए इस पूरे मामले पर नजर रखना पूरी दुनिया के लिए जरूरी हो गया है, खासकर भारत के लिए, कि आगे आखिर होता क्या है। पीओके में अगर सरकार और सेना ने समझदारी से काम नहीं लिया तो ये आंदोलन और उग्र हो सकता है, जिससे स्थिति और ज्यादा बदतर हो सकती है, स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। ऐसे समय में शांतिपूर्ण संवाद ही समाधान का एकमात्र विकल्प है, और यह तभी संभव होगा जब पीओके पाकिस्तान भारत को सौंप देगा, जिसे लेकर भारत पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है
कई बार चुनौती दे चुका है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को अगर आप इससे जोड़कर भी देखेंगे तो ये कोई अलग नहीं है। पाकिस्तान ने जिस तरह से पीओके को तबाह किया हुआ है, जिस तरह से वहां चीन का कब्जा होता जा रहा है, वो भारत के लिए चिंताजनक है। लेकिन पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाना है, आतंकवाद का प्रचार प्रसार करना है। और इसके लिए चाहे चीन के हाथों बिकना पड़े या अमेरिका के, वो कभी नहीं सोचता, कुछ भी नहीं सोचता। वो सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि भारत को कैसे परेशान करना है। लेकिन ये नया भारत है। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया कि नए भारत की ताकत क्या है। और पाकिस्तान जैसा भिखारी देश भारत के सामने 1 घंटे भी नहीं टिक सकता है। और राजनाथ सिंह ने जो कहा है कि अगर हमसे टकराओगे तो इतिहास और भूगोल बदल देंगे, वो बात 100% सच है। अगर ये पाकिस्तानी वापस से कुछ हिमाकत करेंगे तो भारतीय सेना इनको 2 मिनट में मिट्टी में मिला सकती है। और आपने वो तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जरूर देखी होगी। तो आपकी राय क्या है इस मामले में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।